बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो पोलिनोमियल्स है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कर रहे थे उनसे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास पोलिनोमियल्स के बारे में है। आज इंशाल्लाह हम इसको स्टडी करेंगे और इसकी टाइप्स के हवाले से, इसकी डिग्री के हवाले से बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ पोलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन comprising of whole numbers as exponent of the variables. Polynomial consists of variables, coefficient and constant. For example, अब में ये जो बातें हैं हमारे पास कोएफिशिएंट है, कौन वेरिएबल का, उसके बाद उसका कांस्टेंट है, ये क्या चीज़ है, एक्सपोनेंट इसकी क्या चीज़ है बेटा। देखो ये जो इसकी पावर आ रही है ना बेटा, उस 2 को जो स्मॉल सा लिखा हुआ है उससे हमें कहते हैं एक्सपोनेंट। ये एक्स वाई जी ए बी सी अल्फ़ाबेट जिससे पोलिनोमियल कहा जाता है। इससे पहले जो भी कांस्टेंट हमारे पास लिखा होगा, जो भी नंबर हमारे पास होगा उसे हम वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल्स से पहले जो कोएफिशिएंट कहेंगे। ये कोएफिशिएंट है, ये हमारे पास बेस या वेरिएबल कहलाता है। इसकी पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अब हमें पोलिनोमियल इसके बारे में बता रहा है कि ऐसी नंबर जिसमें पॉजिटिव उसका एक्सपोनेंट हो, उसकी पावर पॉजिटिव हो, वो पोलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ भी पॉजिटिव है, पोलिनोमियल्स है। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में आ गया है, तो एक्स जो कि वेरिएबल फ्रैक्शन में चला गया तो नॉट पोलिनोमियल आ गया। यहाँ पे वेरिएबल को उसने स्क्वायर रूट में लिख दिया है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है बेटा। नेक्स्ट में बता रहा है कि इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी डिग्री क्या है, उस हवाले से बात करते हैं। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल में हमारे पास आपने याद रखना बेटा, जो हाईएस्ट पावर होगी ना वो डिग्री होगी। हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन में दिया हुआ है उसमें आप देखना सबसे हाईएस्ट कौन सी है। बस आपने याद रखना, अगर दो वेरिएबल साथ साथ लिखे हों तो में साइन को ना मौजूद होता है, उनकी पावर को प्लस कर लेंगे। यानी इस 2 और 2 को प्लस किया 4, तो इसकी हाईएस्ट पावर 4 होगी और 4 इसकी डिग्री कहलाएगी। यहाँ पर देखें इसमें एक्स क्यूब सबसे बड़ा आ रहा है, ये 4 टर्म्स इसकी आ रही है, इसमें एक्स क्यूब सबसे बड़ा है, तो एक्स क्यूब से मुराद है 3, तो 3 इसकी डिग्री है। आगे इसकी टाइप्स के बारे से बात करते हैं पोलिनोमियल्स की। उसमें पहले मोनोमियल है जिसमें एक टर्म होती है, इसे मोनोमियल कहा जाता है। बायनोमियल जिसमें 2 टर्म्स आ जाती हैं। ट्रिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, इस सवाल से बात होगी। फिर इसके बाद हम इसको समझेंगे आज एडिशन कैसे करते हैं, और उसमें हमारे पास जनरल मेथड जो है ना उसमें हम इंशाल्लाह करेंगे। वर्टिकल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड, दोनों मेथड्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। फिर सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये 2.3 हमारी बेटा, जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स। हमने सिर्फ बताना है कि पोलिनोमियल कौन सा वाला है। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स, और डिग्री भी बतानी है हमने, क्वेश्चन 1 के हवाले से ही बतानी है। तो दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये बताना है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो हमने इसकी डेफिनेशन में स्टडी किया था कि जिसकी पावर पॉजिटिव आ जाए, प्लस में आ जाए। देखिए इसकी प्लस में आ रही है, इसकी प्लस में आ रही है। ये वेरिएबल एक्स वाई जी है, एक्स वाई हमारे पास आ रहा है, तो ये सारे जो वेरिएबल हैं हमारे पास इनकी पावर पॉजिटिव आ रही है। इनकी 1 आ रही है, इसकी 2 आ रही है, तो ये हम कहेंगे ये पोलिनोमियल है। ठीक है, आपने जैसे इसके नीचे लिख देना है पोलिनोमियल, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा। बस नेक्स्ट में देखिए हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं ना, ये वाले x/4 आ रहा है, 1/16 आ रहा है, तो फ्रैक्शन में वेरिएबल नहीं आ रहा, इसलिए ये भी पोलिनोमियल है। अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता, वेरिएबल आ जाती, यानी यहाँ पर 4/x आ जाता तो ये पोलिनोमियल नॉट होता। यहाँ पर देखें भाई फ्रैक्शन आ गया तो ये नॉट में चला जाएगा। ठीक है, नॉट पोलिनोमियल। आपने जस्ट ये क्वेश्चन के नीचे लिख देना है, यही हमारा आंसर है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पोलिनोमियल है। आगे भी पॉजिटिव में आ रहा है, ये भी पोलिनोमियल है। आगे फ्रैक्शन में जो वैल्यू आ रही है वो वेरिएबल नहीं आ रहा, इसलिए इसे भी हम पोलिनोमियल ही कहेंगे। नेक्स्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, पोलिनोमियल ही कहलाएगा। और लास्ट वाले पार्ट में भी पॉजिटिव ही हमारे पास पावर आ रही है, तो ये भी पोलिनोमियल ही कहेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, डिग्री फाइंड करनी है हमने, और क्वेश्चन 1 के जो पार्ट्स हैं इन्हीं को लेना है और हमने इसकी डिग्री बतानी है। क्वेश्चन मैंने नोट कर लिए बेटा। डिग्री मैंने कहा था हाईएस्ट पावर को कहा जाता है, तो इसकी जो डिग्री है, जो हमारे पास पहला पार्ट आ रहा है उसकी जो डिग्री आ रही है हमारे पास सबसे हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो 2 ही इसका आंसर है। बस हमने 2 लिख देना, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट में देखें, इसमें भी सबसे बड़ी पावर जो आ रही है वो सबसे बड़ी पावर 2 आ रही है, 2 ही इसका आंसर है। तीसरे पार्ट में देखें, इसमें सबसे पावर हाईएस्ट 3 आ रही है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी। इसके बाद 4 पार्ट में सबसे हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो डिग्री जो इसकी बेटा वो 2 कहलाएगी। 5 पार्ट में 3 सबसे बड़ा आ रहा है, देखिए ना 2 टर्म्स आ रही हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो आ रहा है
वो 3 आ रहा है, 3 इसका आंसर है। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, पावर तो कुछ नहीं लिखी हुई। आपने बेटा इस बात को भी याद रखना है कि पावर ना लिखी हो तो पावर 1 होती है, तो डिग्री इसकी 1 होगी। यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल कंबाइन आ रहे हैं। जब आप याद रख लीजिएगा 2 वेरिएबल कंबाइन आ जाएँ, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर नहीं लिखी तो 1 है, 3 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 इसका आंसर होगा। लास्ट में भी जो सबसे बड़ी पावर हमारे पास आ रही है वो आ रही है 2, तो 2 ही इसका बेटा आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है बेटा कि ऐड करें। क्वेश्चन में 4 में सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। हम सीखते हैं बेटा कैसे करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखें बेटा, ऐड करने में उसने 2 मेथड बताए थे, हमें हॉरिजॉन्टल बताए थे और हमें बताया था वर्टिकल मेथड्स। ये जो लाइन लिखी हुई ना बेटा, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल में लिखी हुई, तो मैं प्लस लगा के आप ऐड कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमने वर्टिकल में करना है। वर्टिकल में कैसे करेंगे, जो पहला नंबर हमारे पास आ रहा है उसे हम ऐसे नोट करेंगे, ये हमारे पास पहली एक्सप्रेशन आ गई। सेकंड आपने याद रखना है कि x2 हमारे पास जो आ रहा है वेरिएबल, उसके नीचे x2 के नीचे उसका वैल्यू लगाएंगे। x की वैल्यू x के नीचे आएगी, साइन वही आएंगे जो लिखे हुए हैं, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आएगा। अब हम प्लस करेंगे। पहले 2 नंबर हमारे पास जो आ रहे हैं इनमें कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब इसमें प्लस का साइन है। 64 को प्लस किया तो 10x² आ गया। वेरिएबल को और उसके कोएफिशिएंट को हमने छेड़ना नहीं है बेटा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस किया, 8 में से 3 के तो 5 के 3 बच के हमारे पास। बड़ी वैल्यू का साइन वो नीचे लगाया आपने, प्लस प्लस प्लस, और ये 16 हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें, मैंने इसको भी वर्टिकल में ऑलरेडी लिख लिया है। x के नीचे x² आ गया, xy के नीचे xy आ गया, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ गया। अब आप प्लस करोगे, पहले दोनों रकमें जो कि प्लस के साइन के साथ हैं, इसलिए 7x² हो गया, दोनों प्लस हो रही हैं। 10xy हो गया, वेरिएबल को नहीं छेड़ना बेटा हमने, और फिर आगे 9 आ गया, इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा देखें, मैंने उसको भी वर्टिकल में ऑलरेडी नोट कर लिया है। x³ के नीचे x³ की वैल्यू आ रही है, x के नीचे दूसरी एक वैल्यू नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू नोट नहीं करनी है आपने, ठीक है। और x के नीचे x की वैल्यू आएगी, ये प्लस के साइन के साथ आएगी, ये में प्लस आएगा। अब मैंने इनको प्लस किया, ये 314x³ हो गया, ये आ गया 4x² आ गया, और यहाँ पर आ गया 7x, और यहाँ पे 8 आ गया, ये इसका बेटा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में देखिए 3 हमारे पास एक्सप्रेशंस आ रही हैं, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। हम तीनों को प्लस करेंगे तो ये मेरे पास 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 प्लस की और एक माइनस आ रहा है, 4 2 6 हो गया। 6 में से आपने 8 माइनस किया तो 2 बच गया। साइन चूँकि माइनस का बड़ा इसलिए माइनस का आएगा। ये सारे प्लस हो रहे हैं, ठीक है। 10 10 हमारे पास हो गए 20, 20 में 5 प्लस किए तो 25 हमारे पास आ गए। नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है, इसमें भी 3 एक्सप्रेशन हमारे पास आ रही हैं। इसमें देखें बेटा, इसमें सिर्फ क्यूब की 2 वैल्यू आ रही हैं, वही हम प्लस करेंगे, 5x³ हो गया। ये तीनों हमारे पास आ रही हैं, दरमियान में हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, तो इनको हमने प्लस किया तो ये 2 है 1 3 हो गया, 3x² आ गया। इनको प्लस किया पहले, ये दोनों प्लस के आ रहे हैं, 20 और 4 24 हो गया। इनमें से एक माइनस किया तो 23 आ गया। साइन हमारे पास पॉजिटिव बढ़ा तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये सब जमा होंगे तो 11 और 6 17 17 हमारे पास ये आ गया, इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन 4 में लिखा बेटा, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पोलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पोलिनोमियल। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, गौर से पढ़ें, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो सेकंड वैल्यू हमारे पास पहले आएगी, फर्स्ट बाद में आएगी। ये बेटा अपने ध्यान रखना, अगर आपने एक ध्यान ना रखा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड हमारे पास वैल्यू ये आ रही है, आप इससे पहले नोट करोगे। जो हम सॉल्व करेंगे वही मेथड होगा वर्टिकल मेथड्स में। एक्स के नीचे x² की वैल्यू आ गई, x के नीचे x की वैल्यू, फिर इसके नीचे वैल्यू आ गई। फिर आपने देखना चाहिए नीचे में जो हमारे पास दोनों साइन नहीं लगे हुए, तो प्लस के साइन है, आप प्लस लगाओगे और इन साइन को आप दायरा लगा दोगे, फिर नीचे लाइन लगाओगे। अब ये जो साइन है ये चेंज करके आप प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दोगे, ठीक है। ये माइनस का प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया। अब आपने इनको माइनस करना है, ठीक है। पहला वाला प्लस का साइन है, नहीं लगा तो प्लस का होगा, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 गया तो 5x² आ गया। साइन चूँकि 10 प्लस का बड़ा है, प्लस का साइन नीचे आएगा, प्लस माइनस माइनस किया तो 6 बच गए, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 8 का आ गया। ये प्लस 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 होगा तो ये 8 हमारे पास, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। वर्टिकल में बेटा इसको भी आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे भी पहले का साइन नहीं लगा हुआ, उसको आपने प्लस लगा के साइन चेंज किया, फिर साइन चेंज किया, फिर साइन चेंज किया, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस किया। अब पहले वाले का प्लस था, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1y² माइनस किया तो 7y² आ गया। साइन प्लस वाले आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा था, प्लस प्लस प्लस
6 to 8 क्यू स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस किया, 7 में से 3 गए तो ये प्लस का 4r हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, यहाँ पर सेकंड वैल्यू को मैंने पहले लिखा है, उसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी, लेकिन नीचे वाले में थी, मैंने स्पेस छोड़ दी है। आप स्पेस बेशक ना छोड़ें इसमें, इसको यानी इसमें स्पेस नहीं छोड़ें, इसको लास्ट में फिर लिख लें आप, ठीक है, स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो। साइन चेंज करेंगे सबसे पहले, दायरे लगाए नीचे आपने, फिर सब के साइन चूँकि प्लस के हैं, सब के सब माइनस हो जाएंगे। अब हमने 7 में से 2 माइनस किया तो बच गया 5x क्यूब, क्योंकि साइन हमारे पास प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का साइन नीचे आएगा। ये चूँकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं है तो यही आएगा, लेकिन साइन इसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस का 8 आ गया क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। यह भी माइनस किया तो प्लस का 12 आ गया क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी थी, आंसर आ गया। नेक्स्ट में भी मेरे पास एक्स क्यूब की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास एक ही आ रही है, लेकिन उसमें दूसरे में हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू 2 आ रही है, इसलिए इसको हम एज इट नीचे उतार लेंगे। इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, ये ऊपर लिखा था नीचे होता तो इसका साइन चेंज करते। इनके साइन हमने सबके चेंज किए, सब माइनस के हो जाएंगे। 12 में 3 गया, बाकी बच गया 9x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर आ गया 9 में से 4 गया तो प्लस का 5 बचा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी थी। यहाँ पे भी प्लस का 8 ही बचा, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर भी बेटा हमने सबसे पहले साइन चेंज करोगे आप, याद रखना आपने कि मैंने सारे जब वर्टिकल लिखे हैं तो सेम वेरिएबल्स के ऊपर नीचे, उनके एक्सपोनेंट भी सेम है, उनको मैंने ऊपर नीचे लिखा है। अगर यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर वाई है, इसको यहाँ लिख दोगे एक्स वाई स्क्वायर में तो सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस का 3x क्यूब बच गया, प्लस माइनस माइनस 3 में से गया 1 तो 1 हम नोट नहीं करते हैं, प्लस का साइन आ गया, प्लस का 3x वाई स्क्वायर बच गया और यहाँ पे प्लस का 3y क्यूब बच गया हमारे पास, ये इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट में देखें बेटा, हमारे पास इसमें भी जो नीचे वाले हैं उनके सब के साइन आप चेंज करोगे, जो प्लस है उन्हें माइनस करोगे, जो माइनस है उन्हें प्लस करोगे। एक्स के नीचे एक्स की वैल्यू, वाई के नीचे वाई की वैल्यू, जी के नीचे जी, कॉन्स्टेंट के नीचे कॉन्स्टेंट आ गया। प्लस माइनस माइनस किया तो 2x हमारे पास चूँकि प्लस का साइन था, प्लस का नीचे आया, प्लस माइनस माइनस 1y है, 1 नोट नहीं करते, प्लस 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 किया तो 7g आ गया, फिर यहाँ भी प्लस किया तो 13 आ गया, तो ये इसका बेटा आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। सम मैंने जमा किया 2 पॉलिनोमियल को तो ये आंसर आया। इफ़ 1 पॉलिनोमियल इज़ ये, अगर ये 1 है तो फाइंड द अदर कैसी होगी। अब आपने 2 को जमा किया, फिर आपने 4 को और 3 और 4 और 3 जमा कर लिया है, ये 2 और 3 को जमा कर लिया है, 6 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब जमा करने पर 6 आ गया है। अब वो कह रहा है इनमें से क्या माइनस किया जाए कि 1 आ जाए, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा जवाब, सवाल में सम लिखा हुआ है लेकिन हमें माइनस करना है। इन दोनों को जमा करने पर हमारे पास आ गया, 2 रकमों को जमा करने पर ये आ गया, एक रकम ये है, दूसरी रकम फाइंड करने के लिए हम इनको माइनस करेंगे। लिखा हुआ सम है लेकिन आपने माइनस करना है। ये सम हमारे पास आ गया, 1 पॉलिनोमियल आ गया, इसको भी वर्टिकल में लिखेंगे आप, सम हमारे पास ऊपर आएगा, ठीक है, आ गया। उसके बाद दूसरी वैल्यू नीचे आ गई हमारे पास, और वही जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं, तो मैंने इनके साइन चेंज कर दिए, ठीक हो गया बेटा। अब माइनस किया मैंने, 6 में से 1 गया, बाकी बच गया 5x क्यूब, साइन प्लस का आएगा, प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 2x स्क्वायर बच गया, प्लस का 5x आ गया और प्लस का 10 आ गया, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट करें इसे फ्रॉम द सम ऑफ, यानी पहले इन दोनों को सम करें फिर इसमें से माइनस करें। गौर से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, सम करना है इन दोनों को, फिर माइनस करना है इससे हमने। तो पहले हम सम करेंगे, मैंने वर्टिकल में लिखा हुआ है इसको, ठीक हो गया। वर्टिकल में लिखने के बाद आपने पहले सम करना है, फिर आपने इसको माइनस करना है। सम में साइन चेंज नहीं करते, सम किया, ये 5x स्क्वायर आ गया, ये 6 to 8 हो गया और ये 7 to 9 हो गया। अब इसमें से माइनस कैसे करना है, तो कह रहा है जो सम आएगा उसमें जिसको माइनस करें, तो इसी के नीचे आपने इसी नंबर को नोट कर लिया, वही वाला, लेकिन चूँकि सब्ट्रैक्ट करना है हमने तो साइन आप इनके चेंज करोगे, ठीक हो गया बेटा। फिर माइनस किया, 5 में से हमारा गया 2, 3 बच गया, साइन प्लस का आएगा, यहाँ पे दोनों प्लस आए, 12x आ गया और यहाँ पर हमारे पास 9 में से 4 गया तो प्लस का 5 हमारे पास आ गया, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक्सरसाइज जो मैं मुकम्मल होगी बेटा।
तो जैसे मुझे कमेंट्स करके बताते हैं, आप मुझे कमेंट्स ज़रूर किया करें, मुझे लाइक भी किया करें, और मेरी वीडियोज़ को आप पसंद करते हैं, आप समझते हैं कि मैं आसान मेथड से करवा रहा हूँ, उसे शेयर भी किया करें बेटा। जज़ाकल्लाह बेटा। अस्सलाम वालेकुम।